वेलकम टू पिटनिंग। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक डिवीजन है जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डिवीजन का काम ये है कि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करना इंडिया के अंदर और प्रोएक्टिवली काम करना कि साइबर क्राइम को कंट्रोल भी करना, और अगर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं या आशंका लग रही है कि साइबर क्राइम हो सकता है तो उसको भी कंट्रोल करना, राइट। और अगर हो गया तो उसकी तह तक जाना और जो बैड एक्टर्स हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा दिलवाना, राइट। तो क्योंकि चेन एनालिसिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन है उसमें इंडिया का नंबर 1 रैंक है। तो साइबर क्राइम जब होते हैं तो उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो फ्रॉड्स और क्राइम्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि ठीक है, हमें एक ऐसा टूल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो क्राइम है और फ्रॉड है उनको पहले ही डिटेक्ट कर सकें, और पहले और अगर अगर कहीं क्राइम हुआ है तो उसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम कर सकें, राइट। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टूल रेडी किया जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर्ट कह देते हैं, राइट। तो ये टूल करेगा क्या? देखिए, जो बैड एक्टर्स हैं इंटरनेट के ऊपर, वो डार्क नेट पे ऑपरेट करते हैं, और डार्क नेट के ऊपर जब वो ऑपरेट करते हैं तो ये टूल एक तरीके का एक मैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि अगर कोई इंडिया से उसमें ऑपरेट कर रहा है और अगर कोई उसमें वॉलेट्स या एड्रेसेस या ट्रांजैक्शंस इंडिया से अगर ओरिजिनेट हुई हैं या उसका कोई कनेक्शन है, तो उनको आइडेंटिफाई करना एक, और उनका पूरा मैप करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कौन उसमें इन्वॉल्व है, कौन सा एड्रेस है, क्या टाइम स्टैम्प है, क्या डेट है, कौन सी एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा एक डेटा और एक मैप बनाना, और उसके बाद प्रॉपर उस पर एक्शन लेना, राइट। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ओपन लेजर्स पे चलती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स होते हैं जो ओपन होते हैं। और इन लेजर्स, ये लेजर्स क्योंकि ओपन का मतलब ये कि कोई भी इन्हें ब्लॉकचेन पे जाके इन लेजर्स को स्टडी कर सकता है, देख सकता है। लेजर के अंदर कितना क्रिप्टो करेंसी पड़ा है, कितना ट्रांजैक्ट हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कितना गया है। तो ये ओपन सिस्टम्स है। तो ऐसे कई सारे टूल्स आ गए हैं, चेन एनालिसिस जैसी कंपनीज आ गई हैं, और भी कंपनीज है, क्योंकि चेन एनालिसिस एक लीडर है जो ऐसे टूल्स बना रहा है जो रेगुलेटर के लिए उनकी जॉब आसान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा टूल पॉसिबल है जहाँ पे सपोज अगर आप एक एड्रेस को मैप कर सकते हो, तो अगर एक एड्रेस से जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर हुई हैं और उनमें अगर कोई डार्कनेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुई है, अगर या टच करके निकली है, या कोई एड्रेस उसमें अगर पाया गया, तो डेफिनेटली उसका जो एक पूरा का पूरा मैप क्रिएट किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इस इंटेलिजेंस टूल के थ्रू सबमिट होंगी, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी साइबर क्राइम या फ्रॉड के केसेस हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, उनको उनमें कमी आए, और अगर होने वाले हैं तो पहले ही अलर्ट हो जाए और उन्हें कंट्रोल कर सकें। देखिए, इंडिया के अंदर हमने देखा कि काफ़ी सारी पॉन्जी स्कीम चलती हैं, राइट। हमने पॉन्जी स्कीम्स को पास्ट में भी देखा, क्रिप्टो से रिलेटेड पॉन्जी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स। फिर हमने बाइनेंस के ऊपर P2P स्कैम्स के बारे में सुना। फिर हमने कुछ ऐसा भी सुना कि काफ़ी सारे लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे क्रिप्टो को भेजा, फिर वो एक्सचेंज वो पैसा वापस नहीं कर रही है, राइट। तो इस तरह के जितने भी ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं। P2P स्कैम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं बाइनेंस पे जो हुए, और हमने काफ़ी सारी MLM स्कीम्स के बारे में भी, क्रिप्टो से रिलेटेड जो पॉन्जी स्कीम है उनके बारे में भी सुना। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए कि कौन के इन पे पहले इनको ट्रैक करने के लिए कि कोई बड़ा क्राइम ना हो सके क्रिप्टो से रिलेटेड, एक ऐसे इंटेलिजेंस टूल की एक्चुअल में ज़रूरत भी थी। और ये इंटेलिजेंस टूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, CNBC की रिपोर्ट ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो टूल पे काम चल रहा है, एंड प्रॉब्ली आफ्टर दैट इट विल मेक देयर जॉब अ लिटिल ईजी। और मेरा यहाँ पे ये भी मानना है कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या हमारे पास कोई ऐसे टूल्स हैं या ऐसी कोई मैकेनिज्म है या ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है
जो पूरा का पूरा फोकस्ड हो क्रिप्टो से रिलेटेड जो क्राइम्स और फ्रॉड्स हैं उनसे स्पेसिफिक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये टूल और ये डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इसलिए भी क्रिएट किया जा रहा है कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल दोबारा पूछा जाता है तो गवर्नमेंट हैज़ द मैकेनिज्म एंड द टूल टू प्रेजेंट, राइट। और ये टूल डेफिनेटली जो यूएस के अंदर अगर हम देखें वो ऑलरेडी चेन एनालिसिस को के थ्रू ये ऐसे फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करते रहते हैं और उन्होंने पास्ट में भी किया है। और भी काफ़ी सारे देश हैं ऐसे टूल्स को डिप्लॉय करते हैं। और ये अच्छी खबर है कि इंडिया अपना इंडिजीनियस अगर कोई अपना खुद का एक ऐसा टूल अगर क्रिएट कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत हेल्पफुल रहेगी साइबर क्राइम में की दुनिया में क्रिप्टो से रिलेटेड फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लिंक है आर्टिकल का, जिस आर्टिकल जो सोर्स है इस न्यूज़ का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार आप वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं CNBC का। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।